सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। और जस्ट बिकॉज मैं खुद इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने अपना फेलियर एक्सेप्ट करते हुए आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। और मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊँगी कि मैं खुद इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बन पाई। तो गाइस, पुराने ज़माने में लोगों का मानना था कि लड़कों का जॉब करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, पैसे कमाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और सबसे बड़ा रोल, अगर नहीं करेंगे जॉब तो कहाँ से बनेगा संजोग। लेकिन मेरे ओपिनियन से गाइस, आज के ज़माने में लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर लड़कियाँ जॉब नहीं करेंगी तो उनके सामने फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन आएगी तो फेस कैसे करेंगी। और मैं सब फर्स्ट पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो भाई आपको कौन रिस्पेक्ट देगा, कौन आपकी वैल्यू करेगा। आपने देखा होगा हमारे समाज में हाउसवाइफ के कंपैरिजन में बाहर जाके काम करने वाली महिला को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे हाउसवाइफ के अंदर टैलेंट नहीं होता, वो काम नहीं करती है, उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते उनका टैलेंट कहीं ना कहीं दबा रह जाता है। इसलिए मैं उन हाउसवाइफ को, उन जो महिला डिपेंडेंट नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप परिवार की जिम्मेदारी उठाते भी आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हैं भाई, इंडिपेंडेंट बन सकती है, बाहर जाके जॉब कर सकती हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, घर भी संभालना है, जॉब भी संभालनी है, लेकिन जैसे तैसे करके आप मैनेज कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आप इस चीज़ की आप लोगों को आदत हो जाएगी। और यकीन मानिए गाइस, जो आपको सुकून, जो खुशी महसूस होगी अपने कमाए हुए पैसों से, और ना ही कभी हस्बैंड के पैसों से आपको मिली होगी, और ना ही कभी माँ बाप के पैसों से मिली होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप जॉब करो, घर फैमिली का भी ध्यान रखते हुए अपने पैरों पे भी खड़े हो जाओ। और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, 5,000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, उस टाइम पे हस्बैंड आपका साथ नहीं देता है, बुरा व्यवहार करता है, परिवार वाले आपका साथ नहीं देते हैं, ससुराल वाले आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट हो तो अपना खर्चा खुद उठा लोगे, अपना ध्यान रख पाओगे, अपने बच्चे का ध्यान रख पाओगे। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो उस केस में आप क्या करोगे, माँ बाप के पास चले जाओगे। माँ बाप के भी क्या होता है कि शादी के बाद लड़की बोझ लगने लग जाती है। अगर वो आए तो वो लोग सोचते हैं अगर वो आए, वे हमारी बेटी आए तो सिर्फ मेहमान बन के आए। अगर ऐसी सिचुएशन में बेटी उनके पास जाती है तो उनको बोझ लगने लग जाती है, क्योंकि समाज उनको ये चीज़ रियलाइज करवाता है। वो उनको ताने दे दे के उनको ऐसे परेशान कर देता है, बस उनको लगता है कि भाई हमारी तो इज्जत चली जाएगी। उस टाइम पे उनको बेटी का दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, उनको अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। दूसरे केस में हमारे समाज में ऐसे भी माँ बाप हैं, उनको बेटी की ये सिचुएशन नज़र आ रही होती है, उनको दुख महसूस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो एक डर के साथ जीने लगते हैं कि भाई आज तो हमारे बेटी का देखभाल कर लेंगे, कल को फ्यूचर में हम ना रहे तो हमारा बेटा, ये समाज हमारी बेटी को जीने देगा या नहीं जीने देगा। तो ऐसी सिचुएशन गाइस आपके ऊपर ना आए, आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप कुछ करिए लाइफ में, मोटिवेट होइए, अपने आप को बाहर निकालिए, अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, अपनी इज्जत कमाइए, पैसा कमाइए, पैरों पे खड़े हो जाइए, ताकि ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसको फेस कर सको। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, आपने देखा होगा हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपने कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो उनको माँ बाप बोझ लगने लग जाते हैं, वो उनका ध्यान नहीं रखते, उनका अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके साथ। तो उस केस में बेटी अपने माँ बाप को अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन वो हाउसवाइफ डैडी और हस्बैंड उसको ये चीज़ अलाउ नहीं करता। तो उस केस में अगर वो इंडिपेंडेंट होती तो क्या हस्बैंड उसको मना कर पाता? वो खुद अपने माँ बाप का खर्चा उठाती और उनको अपने साथ रखती और उनका ध्यान रखती। तो मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि ऐसी सिचुएशन आपको फेस ना करना पड़े, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, इंडिपेंडेंट बनिए। उस केस में किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ आंख उठा के देखने की।
उसका शादी हो गई। शादी होने के बाद उसको बच्चा हुआ। बच्चे होने के बाद उसको पता चला कि उसके हस्बैंड का कहीं अफेयर है दूसरी औरत के साथ। उसने हस्बैंड को समझाने की कोशिश की है, लेकिन हस्बैंड ने उसको इग्नोर किया। फिर उस केस में उसने ससुराल वालों से बात की। ससुराल वालों ने भी अपने बेटे को ही साथ दिया। फिर वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। ऑब्वियसली गाइस, ऐसी सिचुएशन में कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा, पर जैसे तैसे करके उसने खुद को उठाया, खुद को मोटिवेट किया और जॉब करनी शुरू कर दी। उसके बाद वो अपनी बेटी का और खुद का खर्चा खुद उठाने लगे। आप पहले से ही अपने पैरों पे खड़े रहोगे तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के ऊपर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे फेलियर से कुछ सीखिए और अपने आप को मोटिवेट करिए और आगे बढ़िए, लाइफ में कुछ अचीव कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कमाइए। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई और आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए और अब तो मेरी खुद से जिद है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो आप लोग भी मोटिवेट होइए और अपने लाइफ में कुछ अचीव कीजिए। और मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ समझ में आया होगा, आप मोटिवेट हुए होंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे।